अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन है। इस मशीन में एक फॉल्ट बहुत कॉमन है। अक्सर ये घरों पे चल रहा होता है या दुकानों में चल रहा होता है, तो इसके अंदर एक फॉल्ट आ जाता है। वो फॉल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये छोटा सा फॉल्ट किस तरीके से हल किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भले मशीन जीएमसी की हो, डूमा की हो, जोकी की हो, ब्रादर की हो, या किसी भी कंपनी की मशीन हो या चाइना की मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उस मशीन के अंदर ये फॉल्ट लाजमी आएगा जो सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन है, या जिस मशीन के अंदर शटल चल रहा होता है तो उस मशीन के अंदर ये फॉल्ट लाजमी आता है। फॉल्ट ये है कि हमारा जो ये व्हील है ये जाम हुआ पड़ा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा कि इसको जब मैं हिला रहा हूँ ऐसे व्हील को, तो ये मशीन जाम हो गया। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि मशीन का व्हील में हिला रहा हूँ, तो ये टेकअप लीवर हमारा ऊपर नीचे हो रहा है और निडल बार भी हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मशीन हमारा फ्री है, मशीन जाम नहीं है। अगर मशीन जाम होता तो इसका जो व्हील है ये बिल्कुल भी हिलता नहीं और एक जगह पे चक मार के रुक जाता। फिर हम इसका मेन शाफ्ट पूरा खोलते हैं, तो फिर हम इसको बाहर निकाल के इसको रमा करते हैं। और ये चीज़ अक्सर ऑयल नहीं होने की वजह कर होता है, जो इसका मेन शाफ्ट जाम हो जाता है। और नया मशीन होता है उसी का जाम होता है। अगर बहुत पुराना मॉडल हो गया है मशीन तो उसका ये शाफ्ट वगैरह जाम नहीं होता, क्योंकि उसके बुश में चल के चाल आ जाता थोड़ा बहुत, तो वो जाम नहीं होता, वो कम ऑयल में भी चल रहा होता है। दोस्तों इसको मैंने लिटा दिया है और लिटाने के बाद इसके व्हील को जब हम इधर से हिलाते हैं तो ये आपको दिखेगा शटल रॉड भी इसका यहाँ से ये फ्री है। और बकिया हमारा ये फ्लॉक का जो ये झूला है ये भी हल्का हल्का मूव कर रहा है। तो उससे ये जाहिर होता है कि मशीन हमारा जाम नहीं है कहीं से भी। जाम इसका क्या है ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप देखेंगे तो हमारा जब मैं व्हील हिला रहा हूँ, व्हील को आगे पीछे जब हिला रहा हूँ, तो हमारा ये जो शटल का कटोरी है ये जाम हुआ हुआ। तो ये मैंने जानबूझ के जाम किया है ताकि आप लोगों को एक फॉल्ट समझा सकूं कि इसको किस तरीके से हल किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके अंदर धागा मैंने ऐसे फंसाया है। अमूमन एक दो धागा भी फंस जाता है तो ये कटोरी जो है जाम हो जाता है, तो मशीन हमारी लॉक हो जाती है, फिर वो चलती नहीं है। और आजकल की जो मशीनें कंप्यूटराइज है वो फिर एरर वगैरह देना शुरू कर देती है। तो बंदा परेशान हो जाता है, यार ये एरर क्यों दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाले को बुलवा लेता है या मैकेनिक को बुलवा लेता है। तो इसी मसले के हवाले के लेके मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। एक दोस्त है हमारा, वो थोड़ा सा गाँव के साइड में रहते हैं, तो वहाँ पर मैकेनिक उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसी वजह करिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। तो दोस्तों होता ये है कि जो इसके अंदर हम बॉबिन केस लगाते हैं, वो बॉबिन केस का जो पतरी है, अगर वो पतरी में बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता चल के, तो धागे का निशान बैठ जाता है। तो धागे का निशान बैठ जाने की वजह कर वो धागा फिर एक जैसा टाइट नहीं निकालता है, तो वो लूज़ टाइट निकालता है। तो जब हम स्पीड से चला के मशीन को रोकते हैं तो बॉबिन जो अंदर होता है वो ज़्यादा घूम जाता है, यानी कि जितना उसने घूमना है उससे 4-5 चक्कर ज़्यादा घूम जाता है। तो बॉबिन का धागा अंदर बाहर इकट्ठा हो जाता है शटल के नीचे। फिर जब मशीन हम दूसरा पीस लगाते हैं चलाने के लिए, तो वो धागा घूम के फिर शटल के अंदर फंस जाता है। तो एक तो ये वजह होता है कि इसके अंदर धागा फंस जाता है, और दूसरा ये है कि अगर हमारा जो ऊपर से निडल का धागा आ रहा है, जो हमारा टेंशन पोस्ट लगा हुआ होता है, अगर टेंशन पोस्ट में धागा सही नहीं चल रहा होगा, कि अगर लूज़ टाइट हो रहा होगा, तो उस पर भी ये मसला आ रहा होता है कि धागा जो है ना वो शटल के कटोरी के बीच में फंस जाता है। दोस्तों एक मसला और भी होता है कि जब हम बूट उठाते हैं तो ये टेंशन पोस्ट ऐसे खुलता है। तो हमने ये देखना होता है कि टेंशन पोस्ट कितने बूट उठाने के बाद, जब हमारा यहाँ से बूट उठ रहा है तो कम से कम बूट हमारा 1 cm ऊपर चला जाए। जब 1 cm ऊपर चला जाए तब हमारा टेंशन पोस्ट खुलना चाहिए। अगर वो साथ के साथ खुलता है, इधर से बूट उठना शुरू हो गया और हमारा टेंशन पोस्ट भी खुलना शुरू हो गया, तो अगर हमने 1 cm बूट उठाया तो टेंशन पोस्ट भी हमारा खुल के बिल्कुल धागा लूज़ देना शुरू कर दिया। तो अक्सर ये होता है कि जब हम 1 cm यानी कि जब हम मोटा कपड़ा सी रहे होते हैं, 0.5 mm मोटाई कपड़ा सी रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि बूट हमारा 0.5 ऊपर उठ जाएगा, तो ये भी उसके हिसाब से खुल जाएगा। तो इसको हम सेट इस तरीके से करते हैं, जो हमारा यहाँ पे बूट बैलेंस स्क्रू लगा हुआ होता है इसके अंदर, उस बूट बैलेंस स्क्रू को जैसे निडल को हम नीचे की तरफ ले आकर रोकेंगे और बूट का सेंटर करके फिर बूट बैलेंस स्क्रू को नीचे की तरफ दबाएंगे। ऐसे जब हम नीचे की तरफ दबा के उसको टाइट करेंगे तो ये कम से कम 1 cm जब बूट हमारा ऊपर चला जाएगा तब जाके हमारा टेंशन पोस्ट खुलेगा, और तभी खुलना चाहिए। अगर उससे पहले खुल रहा है तो आपने पहले ये सेटिंग कर लेना है, तब जाके आपका धागा जो शटल में फंस जाता है वो फंसना बंद होगा। दोस्तों शटल में अगर धागा फंस जाता है तो इसका आसान तरीका धागा निकालने का मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे अगर बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है
तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो समझ लें एक वीडियो बनाने में 3 घंटा 4 घंटा अगर छोटा वीडियो है, और मशीन अगर पूरा खोल के बनाता हूँ तो एक हफ़्ता लग जाता है एक वीडियो बनाने में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूँगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका धागा निकालते वक्त ये चीज़ देख लेंगे कि हमने इसका फिंगर खोल लेना है, फिंगर खोल के धागा निकाल लेना है। और अक्सर भाई दोस्त पूरा शटल खोल के बैठ जाते हैं, पूरा शटल नहीं खोलना है, उससे आपका टाइम भी बहुत लॉस होता है, फिर आपको टाइमिंग वगैरह बांधना पड़ता है। तो ये हमने फिंगर निकाल लेना है। फिंगर निकालने के बाद बहुत आसान तरीका है ये धागे को बाहर निकालने का। इधर हमने व्हील को पकड़ लेना है एक जगह पे और पेचकस लेके ये सुराख के आगे की तरफ लगाना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आगे की तरफ लगा के और इधर इस जगह पे कटोरी का जो बीच में बॉबिन केस जिसमें जाके फंसता है और उस पे ऐसे हमने फंसा के और इसको घुमाना है। कटोरी को ऐसे हम घुमाते जाएंगे, व्हील को पकड़ के रखेंगे, ऐसे घुमाते जाएंगे तो हमारा ये धागे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आपको पहले अंदाज़ा कर लेना है कि धागा हमारा यानी कि ये जो इतना एरिया है जहाँ से धागा बाहर निकलता है इससे कहाँ पे अटका हुआ है। अगर इस साइड पे अटका हुआ है या आगे अटका हुआ है तो हमने किस तरफ घुमाना है ताकि जल्दी इधर करीब आगे निकल आए। तो इस तरीके से आपने देख के इस तरीके से पेचकस फंसा लेना है और पेचकस फंसा के आपने इसको ज़ोर से व्हील को ज़ोर से पकड़ लेना है और फिर पेचकस को भले घुमा लें या पेचकस को एक जगह पे रोक लें, व्हील को घुमा लें। उससे ये होगा कि आपके कटोरी का धागा आसानी से बाहर आ जाएगा और फिर आप दोबारा इसकी टाइमिंग को चेक कर लें। क्योंकि जब शटल पे ज़ोर पड़ा है, क्योंकि लाजमी सी बात है कटोरी में धागा फंसा है तो शटल के जो इधर 3 स्क्रू लगे हुए हैं उसके ऊपर भी ज़ोर पड़ता है, तो उससे हो सकता है कि शटल हमारा पीछे आ जाए थोड़ा सा, तो हमारी जो टाइमिंग होगी वो बिल्कुल शटल के सुराख के ऊपर से हो जाएगी। तो हमने ये चीज़ लाजमी नोट करना है और नोट करने के बाद अगर आपको लगे नहीं टाइमिंग सही है तो आप उसको कटोरी को दोबारा अपनी जगह पे फिक्स कर दें पोजीशन फिंगर के साथ। दोस्तों अगर आपने ये शटल का तीनों स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट किया हुआ होगा तो ये शटल नहीं घूमेगा और आप उसको एक दफ़ा ऐसे इसी तरीके से चेक कर लेंगे और सरसरी तौर पे, और आपको लगे कि टाइमिंग सही है तो हमने इसका फिंगर दोबारा ऐसे यहाँ पे सीधा कर लेना कटोरी को और फिंगर को हमने दोबारा जगह पे ऐसे बैठा लेना है। दोस्तों दोबारा हमने फिंगर को ऐसे जगह पे बैठा लेना है और फिर हम सिलाई करके दोबारा बॉबिन केस वगैरह लगा के और चला के चेक करेंगे। लेकिन हम चलाने से पहले जो चीज़ मैंने इसका बताया है कि ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो दोबारा धागा फंस जाएगा। तो आपने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से देख रहा है तो मेरे प्रोफाइल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अगर फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप मुझे यूट्यूब के ऊपर से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक कभी पहुंच जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।